फायर फीनिक्स ने एक गर्म आंसू बहाया जो चमड़े के जूतों पर टपका। आदमी ने जल्दी से जूते उठाकर देखा और पाया कि तलवे भी जल गए थे। आदमी ने उसे दोष नहीं दिया। इस गर्म आंसू ने उसे बहुत झकझोर दिया। मरते हुए फायर फीनिक्स को देखकर आदमी इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और सीधे भारी बेड़ियों को खींच लिया। लोहे के जाल के संयम के बिना फायर फीनिक्स तुरंत पूरी तरह से गर्म हो गया। जल्द ही उसका पूरा शरीर आग की लपटों से ढक गया और उसने अपनी जीवन शक्ति वापस पा ली। फिर फायर फीनिक्स आसमान में उड़ गया और आसमान में उड़ गया जाने से पहले आदमी को धन्यवाद देने के लिए उसने आदमी को एक गर्म पंख छोड़ा जो रंगीन रोशनी उत्सर्जित करता था। हालांकि आदमी ने राजा के आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया और फायर फीनिक्स को नहीं पकड़ा। जैसे ही वह लौटा उसे राजा ने मार डाला। उसे पकड़ लिया गया और सीधे गिलोटिन में भेज दिया गया। राजा के आरोप को सुनने के बाद आदमी ने तुरंत समझाया कि उसने फायर फीनिक्स को पकड़ लिया था, लेकिन बाद में उसे जाने दिया। जब आदमी ने बोलना समाप्त किया तो पूरा श्रोता हंगामा करने लगा। यह देखकर कि कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता, उस व्यक्ति ने जल्दी से फायर फीनिक्स के पंख निकाले और उसे दे दिए। लेकिन इस समय पंख स्क्रैप धातु की तरह थे, लुढ़क रहे थे, सुस्त और बेजान। राजा ने तुरंत जनता को चेतावनी देने के लिए उस व्यक्ति का सिर काटने का आदेश दिया। इस समय मूल रूप से सुस्त पंख वास्तव में जल गए और एक फायर फीनिक्स अचानक महल के ऊपर दिखाई दिया। यह चक्कर लगाता हुआ सीधे टॉवर के शीर्ष पर उतरा। इसके शरीर से निकलने वाली चमकदार रोशनी ने सीधे पूरे महल को रोशन कर दिया। फायर फीनिक्स की उपस्थिति ने साबित कर दिया कि वह आदमी झूठ नहीं बोल रहा था, और जयकार और खुशी देखकर राजा को उस आदमी को छोड़ना पड़ा और उसे शानदार कपड़ों का एक सेट देकर पुरस्कृत किया। लोग उस आदमी के चारों ओर गाते और नाचते थे और बहुत लोकप्रिय थे। यह सब राजा को बेहद खुश करता था। कुछ दिनों के बाद राजा एक और योजना लेकर आया। उसने बर्फ और बर्फ के साम्राज्य की राजकुमारी से शादी करने के बहाने का इस्तेमाल किया और उस आदमी से बर्फ और बर्फ के साम्राज्य में जाने और राजकुमारी को वापस लाने के लिए कहा। एक लंबी यात्रा के बाद वह आदमी बर्फ और बर्फ के साम्राज्य की तलहटी में पहुंच गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि बर्फ और बर्फ का साम्राज्य ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ों पर था। आदमी 3 दिन और 3 रातों तक चढ़ता रहा और आखिरकार बर्फ के साम्राज्य के द्वार पर पहुंच गया। यह देखकर कि गेट पर कोई गार्ड नहीं था, आदमी अंदर घुसने का मौका लेना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से अगले ही पल एक पारदर्शी बर्फ की दीवार ने उसका रास्ता रोक दिया। बस जब आदमी अपने सामने बर्फ की दीवार को देख रहा था और हैरान था कि फीनिक्स वर्ड्स की एक जड़ उसकी जेब से उड़ गई, थोड़ी देर के लिए हवा में तैरती रही और फिर एक फुफकार के साथ सीधे बर्फ की दीवार की बाधा में जा घुसी। अगले ही पल बर्फ की दीवार पिघल गई और बर्फ का पानी पूरी जमीन पर बिखर गया। आदमी के सामने एक शानदार क्रिस्टल महल दिखाई दिया। जब वह बछेड़े को देखने के लिए पीछे मुड़ा तो उसने पाया कि उसके पीछे कुछ भी नहीं था। बछेड़ा गायब हो गया था। उसे नहीं पता था कि बछेड़ा पहले ही पिघले हुए बर्फ के पानी से धुल चुका था और बर्फ के पहाड़ की तलहटी में लुढ़क गया था। सौभाग्य से उसके जूते बर्फ के पानी से जम गए थे, इसलिए वह बच निकला। वह आदमी नंगे पांव महल में चला गया और अंदर अनगिनत बर्फ के मुकुट और राजकुमारियां मिलीं। जब वह आदमी असली राजकुमारी को खोजने के बारे में चिंतित था, तो फीनिक्स ने पहले ही असली राजकुमारी को बंद करने में उसकी मदद की थी। आदमी ने राजकुमारी को अपनी यात्रा का उद्देश्य अविडी कैहा को जीतने के लिए पेश किया, और राजकुमारी ने यह जानने के बाद अपनी सतर्कता कम कर दी कि आदमी का कोई बुरा इरादा नहीं था। फिर वे दोनों राजकुमारी की स्कर्ट की मदद से जल्दी से नीचे उतरे, लेकिन आदमी का शरीर बहुत भारी था और राजकुमारी की स्कर्ट दुर्भाग्य से छेद गई थी। उन दोनों ने अपना संतुलन खो दिया और तेजी से नीचे गिर गए। महत्वपूर्ण क्षण में टट्टू ने उन्हें समय पर पकड़ लिया और उन दोनों को टुकड़े टुकड़े नहीं किया गया। यह देखा जाएगा कि आदमी राजकुमारी को सुरक्षित रूप से राजकुमार के पास वापस ले आया। लोगों के दिलों में उसका दर्जा और भी ऊंचा होता जा रहा है। राजा का दिल फटने वाला था,
इसलिए उसने आदमी को एक असंभव काम भेजा, उसे दुष्ट साजिश को मारने के लिए रहस्यमय समुद्र में जाने के लिए कहा।